क्या आपने फैक्ट्री में बड़े बड़े रॉकेट को बनते हुए देखा है? कैसे इतने खतरनाक रॉकेट को इतनी बारीकी से बनाया जाता है और रॉकेट बनने के बाद इसको अवकाश में कैसे लॉन्च किया जाता है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज की वीडियो में। दोस्तों, रॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मोटे मोटे स्टील रोड को आग की भट्टी में पिघलाया जाता है। रॉकेट्स जिस साइज की बनानी होती है उसी साइज के हिसाब से स्टील रोड को काटा जाता है। फिर इस स्टील रोड को आग की भट्टी में गर्म करा जाता है। जब ये स्टील रोड अच्छे से गर्म हो जाती है, फिर इस स्टील रोड को एक प्रेशर मशीन की मदद से इस पर प्रेशर डालकर इसको रॉकेट की शेप के अनुसार ढाला जाता है, जिससे कि रॉकेट्स के अंदर फ्यूल और बारूद को भरा जा सके। अब इन रॉकेट्स को एक CNC मशीन की मदद से परफेक्ट शेप दी जाती है, जिससे कि रॉकेट्स तेजी से उड़ सके, सही शेप में ठीक तरीके से। अब इन रॉकेट्स पर बैंड करा जाता है, फिर इनके अंदर बारूद वगैरह को भरकर इनको पीछे से लॉक कर दिया जाता है, जैसा कि आप हमारी इस वीडियो में इन वर्कर्स को करते हुए देख पा रहे होंगे। जिसके बाद इन रॉकेट पर कंपनी अपना नाम और लेबल लगाती है। इसके बाद इस पर यह भी लिखा होता है कि ये रॉकेट कौन सी साइज की है और इसका साइज क्या है। और इसके बाद बारी आती है रॉकेट को अच्छे तरीके से चेक कर उसे पैक करने की। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि रॉकेट को लॉन्च कैसे किया जाता है। दोस्तों, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काम करता है, जिसके अनुसार तेज गति से निकलने वाली गैस रॉकेट पर आगे की तरफ एक थ्रस्ट यानी कि बल लगाती है, और इसी थ्रस्ट या फोर्स के कारण रॉकेट ऊपर या आगे की तरफ मूव करता है। जब रॉकेट पृथ्वी की लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया जाता है तो उस वक्त उसका वेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त पूरा का पूरा फ्यूल और ऑक्साइड मटेरियल उसमें ही रहता है। और जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है उसका वेट कम होता चला जाता है। इसके साथ ही रॉकेट जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, एयर का रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, जिसे रॉकेट को ही फेस करना पड़ता है। हाई एयर रेसिस्टेंस की वजह से रॉकेट डैमेज हो सकता है और उसमें आग भी लग सकती है। इसलिए शुरू के स्टेज में रॉकेट को कम स्पीड में मूव करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे कि ये रेसिस्टेंस भी कम रहे और रॉकेट सही सलामत पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए। रॉकेट जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा, वायुमंडल पतला होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रॉकेट पर लॉन्च के बाद स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। रॉकेट पर मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर एयर का रेसिस्टेंस जिस प्रेशर पर सबसे अधिक होता है उसे मैक्स क्यू यानी कि मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर कहा जाता है। जब रॉकेट के पहले स्टेज का काम पूरा हो जाता है, तब रॉकेट पहले चरण वाले हिस्से को गिरा देता है और दूसरे स्टेज को इग्नाइट कर देता है। इस चरण में लोड काफी कम होता है और निचले वातावरण के मुकाबले संघर्ष भी काफी कम होता है, क्योंकि रॉकेट अब वायुमंडल के डेंजर एरिया से निकलकर आगे बढ़ गया होता है। इसके साथ ही इस पॉइंट पर रॉकेट अपनी नोक पर लकी पॉइंटेड केब को ऑटोमेटिकली अपने से अलग कर देता है। पॉइंटेड केब रियल स्टेज के दौरान रॉकेट के पेलोड की एयर रेसिस्टेंस से सुरक्षा करता है। पेलोड ही मेन पार्ट होता है, जो यहाँ से स्पेस ऑन ऑर्बिट में सेट किया जाना होता है, जो एक सैटेलाइट लैंडर या फिर रोवर हो सकता है।